हेलो फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत हरक्सी की चिल्लाने से होती है। हरक्सी प्रीतो से पूछता है कि वह उसे और उसके दर्द को क्यों नहीं समझ सकती और एक किन्नर का समर्थन क्यों कर रही है। हरमन वहाँ आता है और कहता है कि तुम देख क्यों नहीं सकते। सौम्या हरमन को रोकती है। हरमन कहता है कि आप इस अधूरे जीवन में मेरे प्यार को नहीं देख सकते हैं और कहता है कि आप मेरी खुशी आदि नहीं देख सकते हैं और कहता है कि आप बेटे और पत्नी के बिना अधूरे हो सकते हैं। वह कहता है सौम्या अधूरी है लेकिन उसका प्यार आपके बेटे को पूरा करता है। वह उसे नफरत के पर्दे हटाने के लिए कहता है और कहता है कि जिसे आप अधूरा कह रहे हैं उसके पास आपसे ज़्यादा प्यार है और कहता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है मानवता। हरक्सी कहता है कि समय आपको सब कुछ सिखा देगा। वह शरणों से खाना बनाने के लिए कहता है। बाद में हरमन, सौम्या और चिंटू के पास पुलाव है। चिंटू कहता है कि यह यम्मी है। हरक्सी और उनके परिवार के लोग भी खाना खा रहे हैं। सौम्या हरमन से कहती है कि वह जानती है कि वह इसे कैसे खा रहा है। हरमन का कहना है कि उन्हें यह पसंद है। बाद में रात में प्रीतो रसोई में आती है और पुलाव को देखती है। वह सोचती है कि हरमन मेरे सामने खा रहा था और वह इसे चखती है। तभी हरक्सी वहाँ आ जाता है। प्रीतो उसे इसका स्वाद चखने के लिए कहती है और सोचती है कि हरमन का पेट भरा है या नहीं। वह कहती है कि आप रेखा देख रहे हैं और कहती है कि मैं अपने बेटे के घर आऊँगी और मेरी बहू द्वारा बनाया गया खाना खाऊंगी और उसके रवैये और भाग्य पर दया करती है। सौम्या ने उनकी बात सुनी। अगली सुबह सौम्या उठती है और सोचती है कि बिना सिलेंडर की चाय कैसे बनाई जाए। वह हरमन को जगाने की सोचती है। हरमन उसका हाथ पकड़ता है और सौम्या ने उसे जगाया। हरमन उसे बंटवारे का फ़ायदा उठाने और कुछ देर सोने के लिए कहता है। वह उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर आराम करने को कहता है। सौम्या कहती है कि अब हम कैसे हैंडल करेंगे। हरमन का कहना है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें कैसे मिला। उनका कहना है कि उन्हें एक कारखाना मिला है और वे वहाँ काम करेंगे। चिंटू वहाँ आता है और बताता है कि उसने चाय का इंतज़ाम किया है। सौम्या ने चिंटू की तारीफ़ की। वे नीचे जाते हैं। रावी और जीत शादी की पोशाक में घर आते हैं। चिंटू पूछता है कि उन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। जीत बताता है कि उन्होंने रीति रिवाजों से शादी की और कहा कि वह उसे खुश रखेगा। वह कहता है कि मैं तुम्हारे पापा और दोस्त बनूंगा। चिंटू कहता है मेरे पास पापा हैं। सौम्या ने उसे आने के लिए कहा। जीत हरमन की तरफ जाने के लिए रावी का हाथ पकड़ता है। शन्नो पूछती है कि क्या वह किन्नर से आशीर्वाद लेगी। जीत कहता है कि शुभकामनाओं की ज़रूरत है। उन्होंने हरमन को गले लगाया। हरमन उनकी खुशी की कामना करता है और जीत से कहता है कि वह अब उनकी परेशानी को अपने सिर पर लेने के लिए उसका अधिक सम्मान कर रहा है और शुभकामनाएं देता है। रावी पीछे हट जाती है इसलिए वह सौम्या का आशीर्वाद नहीं लेना चाहती। सौम्या उसे रावी की देखभाल करने और चिंटू और रावी को खुश रखने के लिए कहती है। जीत ने वादा किया कि वह उन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगा। हरमन सौम्या को आने के लिए कहता है। सौम्या कहती है वह 2 मिनट में आ जाएगी। वह चिंटू को अपने साथ ले जाती है। चिंटू पूछता है कि मेरे पापा कहाँ हैं और मेरी माँ ने दोबारा शादी क्यों की। सौम्या का कहना है कि आपकी माँ बलविंदर से नाखुश थी और इसलिए उन्होंने आपके दोस्त से शादी की। वह कहती है कि जीत तुम दोनों को खुश रखेगा। चिंटू पूछता है कि क्या हम आपके घर उनके घर जाएंगे। सौम्या कहती हैं अभी नहीं, बल्कि कुछ दिनों बाद। चिंटू ने जाने से मना कर दिया। सौम्या का कहना है कि एक माँ अपने बेटे की देखभाल करती है। चिंटू कहता है कि तुम भी मेरी माँ की तरह हो और उससे मम्मी और मामी कहता है। हरमन उनकी बात सुनता है, सोचता है कि वह उसे माँ बनने की खुशी नहीं दे सकता। वह खुशी देने का वादा करता है। हरमन माता रानी से प्रार्थना करता है और बताता है कि वे कारखाने में काम करने जा रहे हैं। हरक्सी कहता है कि माता रानी का आशीर्वाद काम करेगा यदि आपके माता पिता का आशीर्वाद हो, लेकिन आपके पास मेरा आशीर्वाद नहीं है। मैं आपको कोसने के बजाय आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता। सौम्या उसे शाप न देने के लिए कहती है। हरक्सी कहता है कि जब माता रानी ने तुम्हें अधूरा बनाया तो मेरा आशीर्वाद क्या करेगा, और बताता है कि तुम्हारे सच्चे प्यार की वजह से हरमन बर्बाद हो गया है। सौम्या कहती है कि मैं अधूरी हो सकती हूँ लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं। वह कहती है कि मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। हरमन कहता है कि उन्हें अपने प्यार पर भरोसा और विश्वास है और कहता है कि युद्ध जो भी हो हम जीतेंगे। वह प्रीतो से उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहता है। प्रीतो उनके पास जाती है और उन्हें आशीर्वाद देती है। हरक्सी परेशान हो जाता है। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए